हेलो दोस्तों, रिक्रूटमेंट देखेंगे परमानेंट पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हुई। और इसमें सैलरी बहुत अच्छी ऑफर की है जिसमें 10th से लेके पीजी तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी डिटेल्स हम लोग वीडियो में देखेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए, ये जो वैकेंसी है ये आई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया है एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब परमानेंट पोस्ट है। और ये जो है ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तारीख को इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी है 31 मार्च, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की। अब देखेंगे हम लोग पोस्ट कौन सी है। पहली जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट की, बी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें पे लेवल 10 है और टोटल पोस्ट है 62। अपर एज लिमिट है इसके लिए 35। अपर एज लिमिट है यूआर कैटेगरी के लिए ये सारा। तो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स का। टोटल 62 पोस्ट है। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, पे लेवल 7 है और इसमें टोटल 6 पोस्ट है। 30 ईयर्स का अपर एज लिमिट है। बाकी सारी पोस्ट के लिए देखिए 30 ईयर्स का ही है अपर एज लिमिट। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, पे लेवल 7 एक पोस्ट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 6। टोटल 16 पोस्ट हैं। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए पे लेवल 6 और एक पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 है, 3 पोस्ट है। और अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 ऑफर किया है, 2 पोस्ट है और 30 ईयर्स का अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्नीशियन की, पे लेवल 4 है। इसमें 3 पोस्ट हैं। और ये सारी जो पोस्ट है यहाँ पे, इन सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट है बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स, मतलब 18 से लेके 27 साल की एज में आप फॉर्म भर सकते हो। 9 नंबर की पोस्ट है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, पे लेवल 4 है। टोटल 15 पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, पे लेवल 4। टोटल 16 पोस्ट है, 16 पोस्ट है टोटल। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है, पे लेवल 4 है, 3 पोस्ट है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 है, 15 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पे लेवल है 2, टोटल 5 पोस्ट है। फील्ड अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 और 8 पोस्ट हैं। और लास्ट की जो पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, उसके लिए पे लेवल 1 है और टोटल 7 पोस्ट हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, सारे पोस्ट के लिए जो है अपर एज लिमिट बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स रहेगी। अभी हम लोग देखेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल का है। PWD अगर UR या फिर EWS कैटेगरी से है तो उनके लिए 10 ईयर्स का 10 साल का है। अगर OBC कैटेगरी से है तो फिर 13 ईयर्स का 13 साल का है। और SC/ST के से है तो फिर 15 साल का है। और ये जो बाकी है रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे डिफेंस पर्सनल के लिए, अगर वो डिसेबल्ड हो गए हैं ऑपरेशन में तो उनके लिए 3 साल का है। और यहाँ पे दिया है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, विडो है अगर, डिवोर्सी है या फिर सेपरेटेड है तो UR या EWS कैटेगरी से है फीमेल कैंडिडेट तो उनके लिए 35 ईयर्स है। और विडो डिवोर्सी वुमन या फिर सेपरेटेड है तो अगर SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो फिर 40 साल का है। अगर कोई पहले से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो 3 साल की कंटिन्यू अगर सर्विस उन्होंने दी है तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के पोस्ट के लिए अगर UR एंड या फिर EWS कैटेगरी से है तो उनके लिए 5 साल का है। SC/ST के लिए 10 ईयर्स का है और OBC कैटेगरी से है तो 8 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए देखते हैं, डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं कैंडिडेट के लिए है ये। UR या फिर EWS के लिए 40 ईयर्स 40 साल का है। SC/ST के लिए 45 ईयर्स का और OBC के लिए 43 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया क्या है। पहली जो पोस्ट है साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, उसके लिए चाहिए आपके पास बैचलर्स डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें अगर किसी में भी अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 34 टोटल पोस्ट है इसके लिए। और कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो इसके लिए 4 पोस्ट है। प्रेफरेंस किन कैंडिडेट को मिलेगा, जिन्होंने मास्टर्स किया है।
इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि अगर मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में ऑल ब्रांचेस या फिर एनवायरमेंटल साइंसेस में अगर आपने अगर किया है तो उसके लिए टोटल 24 पोस्ट है। और इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा नेट क्वालिफाइड जिनका है या फिर जिन्होंने पीएचडी किया है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में, मतलब एलएलबी बीएलएलबी जो भी है अगर आपने किया है, बैचलर्स डिग्री है आपके पास लॉ के, और उसके साथ साथ अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर फॉर स्टेट जुडिशल सर्विसेज या फिर लीगल डिपार्टमेंट में स्टेट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर अगर आपने 5 साल काम किया है एज लीगल प्रैक्टिशनर, अगर आप है क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, बीकॉम इसके लिए क्राइटेरिया रहेगा और इसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सुपरवाइजरी लेवल। ये देखिए ऑडिट में अकाउंट सर्विसेज में अगर आपने काम किया है 5 साल के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में यहाँ पे दिया है अगर आप मेंबर हैं एसोसिएटेड मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स, अगर आप मेंबर हैं तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 4 नंबर की नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, उसके लिए मास्टर्स डिग्री अगर आपने की मतलब एमएससी अगर आपने किया है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर आपने काम किया है पहले से तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट, उसमें आपको डिग्री चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अपने बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीए बीकॉम बीएससी अगर आपने किया है किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए स्किल टेस्ट भी है, देखिए इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट और उसके साथ हिंदी टाइपिंग का है 30 वर्ड्स पर मिनट और टाइम अलॉटेड है 10 मिनट्स का, मतलब 10 मिनट के टाइम के इस हिसाब से आपका ये टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स मतलब बीकॉम होना चाहिए, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स ऑडिट कैश हैंडलिंग और रिलेटेड वर्क में। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसके लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इन सर्विसिंग लेबोरेटरी मशीन्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए अगर आपने 12th पास किया है साइंस के साथ और 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में है कि अगर बीएससी किया है आपने तो आपको डिज़ायरेबल में मतलब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, उसके लिए भी डिग्री चाहिए और टाइपिंग स्पीड का जो क्राइटेरिया है वो है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए। टाइम दिया है 10 मिनट का। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है, उसके लिए अगर 12th पास किया है आपने और स्पीड टेस्ट है वो है 8000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए भी 12th पास होना ज़रूरी है और साइंस के साथ या डिज़ायरेबल में है कि अगर आपने बीएससी किया है तो प्रेफरेंस मिल जाएगा। लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट है, उसके लिए भी 12th का क्राइटेरिया है। टाइपिंग स्पीड उसके लिए चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए। टाइम दिया है 10 मिनट का। और फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट है, अगर आपने 10th पास किया है 10वीं पास है आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में है अगर आपने 12th किया है साइंस के साथ तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, उसके साथ आपकी हेल्थ अगर अच्छी है, अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपने 12th किया है साइंस के साथ और आपकी हेल्थ अच्छी है, आप स्विमिंग कर सकते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। और जो लास्ट पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, 10th अगर आपने पास किया है या फिर और ये देखिए यहाँ पे दिया है कि आपने आईटीआई किया है, ठीक है। ये जो है ट्रेड जो है देखिए इलेक्ट्रिशियन का जो ट्रेड है उसमें 3 पोस्ट हैं, प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट हैं और फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 पोस्ट है, पंप ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है। अगर आपने आईटीआई किया है इन सारे ट्रेड्स में अगर किसी में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
देखिए यहाँ पे जो इंडियन नेशनल है, मतलब जो इंडियन नेशनलिटी जिनके पास है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाहर के देश के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। फीस का स्ट्रक्चर देखिए, फीस का जो स्ट्रक्चर है वो एग्ज़ाम के हिसाब से, मतलब यहाँ इसमें कुछ पोस्ट है जिनके लिए 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और कुछ पोस्ट है उनके लिए 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि किस पोस्ट के लिए 2 घंटे का है, किस पोस्ट के लिए 1 घंटे का है, वो शायद बाद में पता चलेगा। लेकिन जिन पोस्ट के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उनके लिए देखिए एग्ज़ाम फ़ी और टेस्ट सेशन का फ़ी वो मिला के 1000 रुपीज़ फ़ी है, टोटल चार्ज। और जिन पोस्ट के लिए 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उनके लिए टोटल जो चार्ज है वो 500 है, मतलब 350 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है और 150 रुपये टेस्ट सेशन की फ़ीस है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं है, एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है, लेकिन उनको टेस्ट सेशन का जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा 250 रुपीज़। 2 घंटे की जो टेस्ट है उसके लिए 250 रुपीज़ का चार्ज है, और जो 1 घंटे की जो टेस्ट रहेगी 1 आवर की टेस्ट, उसके लिए 150 रुपीज़ का चार्ज, मतलब 150 रुपीज़ आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। पोस्टिंग देखिए आपको यहाँ पे दिया है, मेंशन किया है उन्होंने कि एनीवेयर इन इंडिया, मतलब भारत में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसे नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही पोस्टिंग मिलेगी, एनीवेयर इन इंडिया कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और यहाँ पे दिया है कि आपको जो स्कैन कॉपीज़ है सर्टिफिकेट्स की वगैरह, वो आपको अपलोड नहीं करनी है। जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, उस टाइम आपको वो प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि आपके पास जो भी डिग्री है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, वो 31 मार्च के पहले का होना चाहिए। मतलब ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और उसके पहले पहले आपके पास डिग्री का या फिर जो भी आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो लोग अभी ये कर रहे हैं 10th में हैं, या फिर जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास उनकी डिग्री का उनके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, PSUs में, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। जब भी उनको बोल दिया जाएगा, नो NOC उन्होंने प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। कट ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया देखते हैं। UR कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स आपने लाने चाहिए, ये कट ऑफ मार्क्स है। मार्क्स तो आपको इसके ऊपर ही होना ज़रूरी है। OBC AWS कैटेगरी से है तो 30% मार्क्स चाहिए। अदर कैटेगरीज के लिए SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 25% मार्क्स आपने लाना ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको पेंशन स्कीम का लाभ मिल जाएगा। और ये सबसे ज़रूरी बात, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 6 तारीख से, लास्ट डेट जो है वो है 31 मार्च। तो आप ये लास्ट डेट ज़रूर याद रखना। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट मतलब जॉब है, परमानेंट पोस्ट है, आप ज़रूर अप्लाई करना। विश ऑल द बेस्ट।